हमने प्रदेश की इकाई ने, जो प्रदेश की चुनाव समिति है, उन्होंने अपना अपना जो मत है सब दे करके, क्योंकि हमारी तो एक रिकमेंडेशन होती है, सिफारिश होती है, अल्टीमेटली निर्णय तो करना होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की नेक्स्ट मीटिंग एक आध दिन में होगी और मुझे लगता है कि अगली मीटिंग के अंदर सभी बची हुई 23 की 23 सीटों का निर्णय हो जाएगा। कई सीटों पर नाराजगी चल रही है सर, करणदेव कंबोज, अशोक सुखीजा, रेणुबाला गुप्ता और भी तमाम नाम। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनके मन में होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है और वो चुनाव जीत भी सकते हैं। और अल्टीमेटली सब समीकरण पूरे प्रदेश के देखते हुए और पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत चीज़ों का ध्यान रख करके ही चुनाव में टिकटें देता है। और चुनाव में टिकटें होने के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुशासित ये पार्टी है, सब लोगों से बातचीत होती है और सब लोगों को संतुष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ पहले कि हमारे यहाँ पहले भी आखिर होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आखिर तो हमारा एक परिवार है और इस परिवार में जिस भी कार्यकर्ता के मन में कोई बात होती है सबसे हम बातचीत करते हैं। हमने बहुत लोगों से बातचीत हो चुकी है, जो बच्चे हैं एक दो दिन में उनसे ही बात करेंगे और बात करने का मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला किया है उस फैसले को सभी हमारे कार्यकर्ता सब लोग मानते हैं, मानेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार एक अच्छे मार्जिन के साथ तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। बहुत सुलझे हुए हमारे सारे कैंडिडेट, सारा समीकरण, सब जातियों को लेकर के, सब प्रकार के आयु वर्ग के हिसाब से, युवा लोगों को भी, नए लोगों को भी बहुत टिकटें दी गई हैं। बाकी जो बची हुई 23 टिकटें हैं उसके अंदर भी ये सारी बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चा चल रही है। करनाल सीट मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी शेखी बघार रही थी और वो गठबंधन के उस लेवल पर आ गई है, इसका मतलब ये है कि उनके मन में क्या भावना आई होगी, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। कहीं जमीन पर उनकी पकड़बंदी दिख नहीं रही है, उन्होंने एक प्रकार से अपनी हार जो है वो मान ली। तो करनाल से स्थानीय उम्मीदवार हैं जगमोहन आनंद, उनको टिकट दिया गया है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं जगमोहन आनंद जी को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बाकी सारे लोग भी हमारे साथ हम सभी इकट्ठे मिल करके, और चूँकि मेरे पास भी एक दायित्व यहाँ का है, मैं यहाँ का सांसद हूँ, इस नाते सब मिल करके और अपनी जितने भी यहाँ की 9 की 9 सीटें हैं, कम से कम मैं अपनी ओर से तो 9 की 9 सीटें कह सकता हूँ, करनाल के कार्यकर्ताओं की ओर से भी मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हम इस सीट जगमोहन आनंद जी के जो ये सीट हमने तय की है, इनको बड़े मान्यता से विनेश जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं सर। कहीं कुछ नहीं है और वो मुझे पता लग रहा है कि वो भाग भी रही है वहाँ से, वो टिक भी नहीं रही है। उन्होंने खुद मना किया कि मैं जुलाना से न बदल रही है और कोई सीटों की भी ऑफर। कन्हैया मित्तल जिनके साथ आपने डांस किया था करनाल के अंदर, वो कांग्रेस में जा रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता किसी के बारे में। देखिए, कोई कांग्रेस में जाता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है, ये सबके अपने मन का एक विचार होता है और उस विचार के कारण से लोकतंत्र में किसी के बारे में किसी को दबाव नहीं डाला जा सकता। हर किसी ने अपने मन के हिसाब से विचार करना। टिकटें बदली जा सकती हैं, ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी कोई ऐसे टिकट बदलते नहीं। कांग्रेस काफी देरी ले रही है टिकटों की घोषणा में, सूझबूझ से टिकट बांट रही है। यही अपने आप में हम सब लोगों को समझने की बात है कि किस प्रकार का सूझबूझ का नहीं है, उनके जिस प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं। क्योंकि अभी भी उन्होंने जो पहली लिस्ट निकाली है वो एक छोटा एक फार्मूला जैसे होता है कि सिटिंग गेटिंग। अब सिटिंग गेटिंग में सबको पता ही होता है कि एमएलए यहाँ का इस एमएलए को मिल गई है तो वहाँ कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं होती है। उनकी शुरुआत तो अब होनी है कि वो जब आके अगली टिकटें शुरुआत करेंगे उसके बाद ध्यान में आएगा। कई भाजपा के नेता कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की हरियाणा में टिकटें बांटने में चली है। नहीं, यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत कुछ सोच समझ के बात करता है, हर एक से बात करता है। हर व्यक्ति, हर नेता उसमें अपनी बात, भूमिका अपनी होती है जो उसको हिसाब से वो अपनी परामर्श देता है, अपने रिकमेंड करता है। लेकिन अंतोगत्वा पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल अथॉरिटी है, वो टिकटें देते हैं। मोदी जी की रैलियां होंगी? मोदी जी की रैलियां होंगी, हमारे अन्य नेताओं की होंगी, अमित शाह जी की होंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होंगी, राजनाथ सिंह जी की होंगी और कुछ आसपास के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी की भी होंगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री की होंगी। सब जो नेता हैं, जैसे पहले भी हर एक प्रदेश के चुनाव में होती है, इस बार भी। दरभंगा से अरविंदर कल्याण, इंद्री से रामकुमार कश्यप और नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी को दोबारा से मौका मिला है। हाँ बिल्कुल, उनको दोबारा से मौका मिला है और इनमें से 2 तो पहले विधायक ही हैं और तीसरे हमारे जो पिछली बार विधायक थे, पिछली बार इससे पहले नहीं बन पाए किसी कारण से। इस बार असंध से किसकी चर्चा सर? असंध में भी चिंतन चल रहा है, वहाँ भी काफ़ी हमारे कार्यकर्ता हैं जो टिकट की इच्छा रखे हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी वहाँ से टिकट की इच्छा रखे हुए हैं। तो इसलिए अंतोगत मैंने बताया ना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वही